हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। आज की इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं और आगे पूछने की संभावना है। 10 क्वेश्चनों के ऊपर हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सिर्फ यहाँ पर मैं आंसर नहीं है, इनकी पूरी एक क्लास ही हो जाएगी आपकी। इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और जो क्वेश्चन आपका वीडियो में पूछा जाता है, पहले तो वीडियो को पूरा देखिए और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें बताएंगे। पिछली वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन था एक तो कि 7वीं जो अनुसूची थी उसके अंदर जो राज्य सूची से समवर्ती सूची चेंज किए गए थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किए गए थे। और आपके एक दो क्वेश्चंस और भी पूछे गए थे। चलिए, एक राज्यसभा की सीटें पूछी गई थी। राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका कितना आवंटन है? 233 सीटें राइट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं प्रथम स्थानीय शासन का जो चुनाव हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम चुनाव हुए थे राजस्थान। स्थानीय शासन की बात कर रहे हैं यानी पंचायती राज की बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान के नागौर जिला, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में, ठीक है, बगदरी गांव के अंदर क्या हुए थे? पहले स्थानीय शासन या पंचायती राज के चुनाव हुए थे। और बात करें 2 अक्टूबर 1959 को ये चुनाव हुए थे, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और सबसे पहली जो समिति बनी थी वो कौन सी बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। फिर उन्होंने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और पहले आम चुनाव करवाए गए थे कहाँ पर? राजस्थान में। एक आपसे ये भी पूछा था, बताइए दूसरे आम चुनाव कहाँ करवाए गए थे? वो करवाए गए थे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में करवाए गए थे। पहले राजस्थान में, दूसरे आंध्र प्रदेश में करवाए गए थे। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। चलिए हम मुद्दा देखते हैं, पटना शहर की स्थापना किसने करी थी? देखिए पटना शहर की स्थापना की बात करेंगे हम यहाँ पर। यह आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक महाजनपद हुआ करता था मगध, ठीक है। पहले जन हुआ करते थे, विष हुआ करते थे, वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या होते हैं। एक महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक मगध था, बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था। और इस मगध के अंदर एक वंश आया था हर्यक वंश। कौन सा भाई? हर्यक वंश। सबसे पहला कौन सा वंश आया इसमें? हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश के शासक जो थे बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र हुआ करते थे अजातशत्रु। इसी अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और इसी उदयन ने क्या किया था? जहां पर गंगा और सोन जो नदी है, गंगा और सोन नदी, इन दोनों का जो संगम होता है वहां पर एक शहर बसाया जिसका नाम था कुसुमपुर। इसी कुसुमपुर शहर को फिर पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना गया। कौन से? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछा क्या गया? पटना। तो जो पाटलिपुत्र है, इसी पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। और ये नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी के द्वारा ये नाम रखा गया था। शेरशाह सूरी जो थी वो सूरी वंश के शासक थे। ये आधुनिक भारत में हम इसको पढ़ सकते हैं मुगलों के समय, जिनका शासन सूरी वंश का 1540 से लेकर 1556 तक रहा था। लेकिन शेरशाह सूरी का शासन 1540 से लेकर 1545 तक रहा था। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। भी आपसे पूछा जाए तो पटना शहर का पुराना नाम पूछा जाए तो पाटलिपुत्र। स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने बदला था? शेरशाह सूरी के द्वारा बदला गया था। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट बनता वाला वो देखिए।
सबसे बड़ा जलप्रपात है जो वो कहाँ पर है। जलप्रपात को हम झरना भी कह देते हैं प्यारे बच्चों, झरना कहे या जलप्रपात बात एक ही है। और सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, बड़े जलप्रपात की बात हो रही है, वो कहाँ पर हमारा झारखंड में है। कहाँ पर होगा? झारखंड में होगा। इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, कौन सी नदी के ऊपर होगा? तो आंसर आएगा स्वर्ण रेखा नदी। यदि जलप्रपात का नाम पूछा जाए तो कौन सा होगा? हुंडरू जलप्रपात या झरना कह सकते हैं, जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, जो झारखंड में बहती है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। जहां पर क्या सबसे बड़ा जलप्रपात है, झरना। लेकिन सबसे लंबा पूछा जाए तो सबसे लंबा कहां पर है? कर्नाटक में। लंबा सॉरी ऊंचा कहते हैं इसको, ऊंचा, यानी ऊंचाई से गिरता है वो सबसे कहाँ है? सबसे ऊंचा कर्नाटक में है। और कर्नाटक की बात करेंगे हम, कर्नाटक में कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नया महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। पहले इसका नाम क्या था? जोग या गोरसप्पा, गोरसप्पा, ठीक है, ये था इसका पुराना नाम, ठीक है। अब इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ा पूछा झारखंड। स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। हुंडरू जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगली हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी, वो की थी M.N. राव के द्वारा 1934 में। यदि आपने इसकी पूरी डिटेल जाननी तो हमारी पॉलिटिकल की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 2 में देखिए। पार्ट 2 में शायद ये करवा रखा मैंने। M.N. राव ने क्या किया था? सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन सिर्फ संविधान की मांग सबसे पहले किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वो संविधान की थी। अब ये संविधान सभा की बात हो रही है। संविधान सभा की बात को स्वीकार कब किया गया था? 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा का अर्थ देखिए, हम बात करें पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा आती है जिसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इससे 23.5 डिग्री जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, वो 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है उत्तर की तरफ, वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ होती है, वो क्या कहलाती है? मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। ये हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़े भी गए। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में हम बात करेंगे सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे क्या होती है? भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत के किस पड़ोसी देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आंसर आएगा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या होती है प्यारे बच्चों? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। रांची जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है। सबसे नजदीक राजधानी कौन सी होगी? कर्क रेखा की, वो होगी रांची, झारखंड की। लेकिन कर्क रेखा पे किसी भी राज्य की राजधानी स्थित नहीं, सिर्फ नजदीक है, हम कह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है इन राज्यों के बारे में, ठीक है। हाँ, अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बस इसमें ये मेन पॉइंट ध्यान रखना। इनकी डिटेल हम क्लास जल्द ही करेंगे, आपका सब कुछ कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बड़ा हो गया है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना हम बात करेंगे बच्चों 1950 में की गई थी,
ठीक है। योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था और इसी योजना आयोग का उद्देश्य क्या था कि भारत में योजनाएं बनाना, भारत का विकास करने के लिए योजना बनाना। और भारत में इस योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, पंचवर्षीय योजना। और इन योजनाओं को मैं आपको क्लास के अंदर करवा दूंगा। 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया योजना आयोग के द्वारा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। दोनों का मेल ध्यान रखना। फिर आपका 15 अगस्त 2014 को इसका नाम बदल दिया गया योजना आयोग का, इसका नाम बदल कर रख दिया गया नीति आयोग, नीति आयोग। और नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से क्या संभाला, कार्यभार संभाला था। वर्तमान में भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने कार्य शुरू किया, 15 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या फर्क है नीति आयोग और योजना आयोग में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, इनका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा, पीएम यानी प्रधानमंत्री होंगे। और वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे इस आयोग के बारे में। इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।